क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि 2500 रुपए का अगर 10% इंटरेस्ट लग रहा है साल का। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट उसका निकालना है। तो 2 साल में वो प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा अगर वो कंपाउंडेड एनुअली किया हुआ है तो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो 2500 रुपए का 10% के रेट से 2 साल में, टाइम दिया है 2 years, 2 साल में वो कितना हो जाएगा अगर कंपाउंडेड एनुअली किया हुआ है तो। ठीक है, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया हुआ है वो है 2500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। 2 साल के लिए निकालना है तो हमको पहले यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ₹2500। 2500 रुपया पहले साल के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और रेट भी यहाँ पर दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट ईयर का कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P यहाँ पर दिया हुआ है 2500, आर यहाँ पर दिया हुआ है 10% और टी दिया हुआ है 1 साल का पहले हम फाइंड कर रहे हैं तो एक यहाँ पर होगा 1 हो जाएगा बाई 100। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा कितना? 25 इंटू 10 इंटू 1। इसको अगर कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 250 रुपीज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पर 250 रुपए आ गया है। तो सेकेंड ईयर के लिए, 1 साल का तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा कि इसमें जो सेकेंड ईयर के जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलता है, उसी को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट फॉर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, अमाउंट फॉर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना उसका अमाउंट बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो 2500 रुपये पहले से था और 250 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो जाएगा? प्लस कर देंगे दोनों को, तो जीरो का जीरो, फाइव का फाइव, 5 टू 7 और 2750 रुपीज हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया 2750 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर में? यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? तो वही P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो 2750 P इंटू आर हो जाएगा यहाँ पर 10% और टाइम हो जाएगा 1/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आगे कितना? 275। तो 275 रुपीज हो गया इंटरेस्ट यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए। तो अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लास्ट में? तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट था 2750 और इसमें 275 जो है वो इंटरेस्ट ऐड हो गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके जो यहाँ पर आएगा 3025 रुपीज यहाँ पर हो गया कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल अमाउंट, सॉरी, टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट पूछा गया था, फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट हमारा फाइंड हो गया। उसके बाद पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट टोटल जो आएगा 2 साल के बाद में वो आ जाएगा 3025 रुपए। ठीक है, तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया अमाउंट का। दूसरा पूछा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा उसका फार्मूला क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट।
ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पर 3025 रुपीज़ आ चुका है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 2500। तो अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ रहा है 525 रुपीज़। ठीक है, 525 रुपीज़ जो है हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और 3025 रुपीज़ जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर बिना फार्मूले के आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हो गया तरीका जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिना फार्मूले का बना सकते हैं इसको। तो एक तरीका हो गया यहाँ पर, ये हम लोग जो सॉल्व किए हैं वो हम लोग सॉल्व किए हैं विदाउट फार्मूला। ठीक है, ये हम लोग यूज़ किए हैं कैसे, बिना फार्मूले के इसको हमने सॉल्व किया है। तो इसको एक तरीके से सॉल्व कर लिया, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बिना फार्मूले के हो गया। दूसरे तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, फार्मूला का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें 2500 रुपये का सिंपल ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2500। ठीक है, 2500 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है, और साथ में यहाँ पर दिया हुआ कितना 10% का यहाँ पर रेट दिया हुआ है। तो रेट यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10% का। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, टाइम हमको चाहिए, तो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 2 ईयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं कितना 2 ईयर्स। 2 ईयर्स टाइम हो गया। अब इसका फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली किया हुआ है तो यहाँ पर कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, जिसमें क्या है कि P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 2500 रुपये है, ब्रैकेट 1 का 1 प्लस का प्लस R जो है यहाँ पर क्या है, रेट है। ठीक है, तो रेट यहाँ पर 10 है, तो 10/100 हो गया, पावर n। n जो है यहाँ पर क्या है, टाइम है, तो टाइम यहाँ पर कितना हो गया 2 ईयर्स, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2500, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको, तो यहाँ पर 110 आ जाएगा, बाई 100 हो जाएगा, पावर 2। ठीक है, तो ये 2500 रुपये हो गया, 2500 इंटू, इसको यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 11/10 का स्क्वायर हो गया। तो 11/10 इंटू 11/10 स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, ये दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो ये आ गया 25 इंटू 11 ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो 25 तो 25 हो गया, और 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होगा। तो 121 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करा जाए कितना आ जाएगा 3025 आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपया जो है हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट पता चल गया, तो इससे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता कर सकते हैं, CI। ठीक है, तो CI का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट जो हमारे पास 3025 है, और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 2500 था। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर से वही आ जाएगा 525 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, और 3025 रुपीज़ क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक फार्मूला का यूज़ करके और दूसरा बिना फार्मूला का यूज़ किए हुए। ठीक है, आपको जिस तरीके से बोला जाए सॉल्व करने के लिए उस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।